श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 12 मार्च को एक बार फिर से फुलैरा दूज का बहुत ही सुंदर दिन आने वाला है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, आपका व्यापार या नौकरी सही नहीं चल रही है, तरक्की नहीं हो रही है, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारी है और आपको इस रोग से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश होता रहता है, इसमें से कोई भी समस्या है, तो इस फुलैरा दूज पर पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताया गया बहुत ही आसान सा उपाय आपको बताऊंगा। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही जो भाई बहन पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि फुलैरा दूज के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फुलैरा दूज हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। तो इस वर्ष यानी 2024 में फुलैरा दूज 12 मार्च मंगलवार को मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन विवाह के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस खास दिन पर श्री कृष्ण ने पानी और रंगों की बजाय सिर्फ फूलों से होली खेली थी। ठीक है, अब इस उपाय को समझते हैं। इसलिए यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। ठीक है, अब इस उपाय को समझते हैं। देखो, यह उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं कमल गट्टे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं बहुत सारे कमल गट्टे। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही 7 कमल गट्टे ले लेने हैं। ये आपको बहुत आसानी से पूजा पाठ का सामान बेचने वाली दुकान पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको लेनी है अमर बेल। अमर बेल एक प्रकार की बेल होती है जो बबूल, कीकर या बेर के पेड़ों पर एक पीले जाल की तरह लिपटी रहती है। इसको आकाश बेल या अमर बेल कहते हैं। आपको इस अमर बेल के 7 छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं। ये भी आपको बहुत आसानी से पूजा पाठ का सामान बेचने वाली दुकान पर मिल जाएगी। अब आपको लेना है थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध। इसके अलावा आपको लेने हैं सुंदर सुंदर से 7 बेलपत्र। बस ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपको लेनी है 7 शमी के पत्ते। इसके साथ ही आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा। अब ध्यान से समझना है कि यह उपाय कैसे करना है। अब आपको ये सभी सामान लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास, और बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर आपको करना है मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण, यानी आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब अगर आपको बेलपत्र का पेड़ नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, तो आप इस उपाय को अपने घर में बेलपत्र के पौधे के नीचे भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले एक घी का दीपक लगाना है, लंबी बाती का। ध्यान रखना है कि जब तक आपका दीपक शांत नहीं होगा तब तक आपको शिवलिंग को अकेला नहीं छोड़ना है। इसलिए दीपक में उतना ही घी भरना है जितनी देर आप पूजा में बैठ सकें। अब आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका पूजन करना है आपको। आपके पास जो सामान है, जैसे 7 कमल गट्टे हैं, 7 अमर बेल के टुकड़े हैं, 7 बेलपत्र, 7 शमी के पत्ते और दूध, सबको एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है और अपने मन की कामना महादेव से कह देनी है। उसके बाद थोड़ी देर तक आपको वहीं बैठना है, भजन कीर्तन करना है। उसके बाद जब दीपक शांत हो जाए तब आपने जो सभी सामान शिवलिंग पर चढ़ाया था, महादेव को प्रणाम करके आपको उसमें से कमलगट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठा लेना है और आपने जो एक लाल कपड़ा लिया था उसमें रख लेना है। ध्यान रखना है कि आपको अभी शिवलिंग को अकेला नहीं छोड़ना है और कहीं पर भी नहीं जाना है। अब आपको सबसे पहला काम करना है कि आपने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था आपको उसका विसर्जन करना है। ठीक है, अब विसर्जन करने के बाद जब आप अपने घर वापस आएंगे तो आपने जो कमलगट्टा और अमर बेल का टुकड़ा शिवलिंग से उठाकर लाल कपड़े में रखा था, देखो अगर आपके घर में रुपए पैसों की दिक्कत है, धन संपदा की कमी है, तो उस लाल कपड़े को लेकर आपको जाना है अपने घर में जहां आप अपने रुपए पैसे धन रखते हैं, या फिर आपके घर में अगर कोई तिजोरी है तो वहां जाकर आपको भगवान कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर कुबेर भंडारी का स्मरण करके अपनी तिजोरी में या पैसे धन रखने के स्थान पर उसे रख देना है। अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा है, रोग समाप्ति नहीं हो रहा है, तो उस लाल कपड़े को आपको अपने घर में कहीं पर भी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। अब मैं इस उपाय से जुड़ी एक बहुत विशेष बात आपको बताऊंगा जिसका आपको खास ख्याल रखना है। देखो, आपने अपनी जिस कामना के लिए भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किया है, अगर 2.5 महीने में आपका वो काम पूरा होता है तब भी, और आपका काम पूरा नहीं होता है तब भी, आपको यह कपड़ा विसर्जित कर देना है। और दूसरी बात यह है कि यह उपाय आपको साल में सिर्फ एक ही दिन करना है, और वो भी सिर्फ फुलैरा दूज वाले दिन। इसके अलावा आप इस उपाय को किसी भी दिन ना करें। गुरुजी द्वारा कथा में बताया गया फुलैरा दूज का ये बहुत ही सिद्ध उपाय है, इसलिए 12 मार्च को मंगलवार के दिन फुलैरा दूज पर आप इसे जरूर करके देखना। मैंने अपनी तरफ से आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
इसके अलावा आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक हर हर महादेव।